बड़हलगंज गोरखपुर जनपद में नरहरपुर स्टेट पर 1857 के स्वतंत्रता क्रांति का प्रमुख केंद्र था। यहाँ के राजा हरिप्रसाद मल्ल ने सिर कटाना पसंद किया था, लेकिन अंग्रेजों की दास्ता को स्वीकार नहीं किया था। उनका यह ध्वस्त किला उनकी देशभक्ति की गवाही देता है। महान त्याग व बलिदान पर स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ही सरकारों ने चुप्पी साध रखी है। इस स्थान पर राजा साहिब के भव्य स्मारक निर्माण की आवाज उठाना अपने पत्रकारी एवं जीवन से शुरुआत किया था, आज मूर्त रूप से ले रहा है, जो कि प्रदेश में मुखिया योगी आदित्यनाथ की कृपा से इस खंडहर को हो चुके किले को कार्यदायी एवं संस्था यूपी प्रोजेक्ट कॉम्प्लेक्स में एक बार से भव्य स्मारक का रूप प्रदान करेगी। हमारे मुखिया ने आज के लिए 4 करोड़ 10 लाख खर्च करने की प्रगति पेश की है। साथ ही विचार गुरुवार को विधायक चंद्रूपाल राजेश त्रिपाठी ने व्यक्त किया है। समारोह की अध्यक्षता नरहरपुर स्टेट मंडल अध्यक्ष सुनील सिंह ने किया। इस अवसर पर जिला पंचायत सदस्य आलोक गुप्ता व अंचल एवं प्रभांजन पांडे, आनंद त्रिपाठी एवं राणा सिंह, गोली सिंह प्रधान एवं शिवशंकर यादव, प्रकाश पांडे, आनंद सिंह, रामानुजा तिवारी एवं निकेतन शाही, विनय पांडे, समर शाही, शिखर गुप्ता, शैलेंद्र सिंह एवं सहित तमाम लोग उपस्थित रहे। विधायक जी, नवरात्र का आज पहला दिन है, यहाँ पर शुरुआत करने का कुछ अपना उद्देश्य बताएं। देखिए, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी ने जेल में एक किताब लिखी थी। उसकी एक लाइन है कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पे मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। तो जिन लोगों की वजह से हम आज़ाद हुए, जिन्होंने अपनी जड़, जमीन, जायदाद, स्वाभिमान, मान सब कुछ अपना दांव पर लगाकर और देश को गुलामी की जंजीरों से बाहर निकाला, हम पीढ़ियों का ये कर्तव्य बनता है कि अपने पूर्वजों को याद रखें, चाहे जैसे करें। जब से मोदी जी की और योगी जी की सरकार आई है, ऐसे सभी शहीद स्थलों को, सभी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के गांवों को वो तलाश रही है और ये कह रही है कि ये हमारे लिए किसी भी धर्म स्थान से कम नहीं है, जहां देश की आज़ादी दिलाने वाले लोग शहीद हुए या जन्म लिए। उस क्रम में सन 1857 में ये जहां हम लोग खड़े हैं, सन 1857 के प्रथम क्रांति में राजा हरिप्रसाद मल्ल जी ने अपना बलिदान दिया था। उनके हजारों सैनिक शहीद हुए थे, पूरा परिवार उनका बलिदान हुआ था। और उस स्थल को 100 साल बाद जब भारत की आज़ादी मिली, उसके बाद हम लोगों को ये उम्मीद थी, हमारे पूर्वजों को उम्मीद रही होगी कि ये स्थल भी, इसको अन्य स्थलों की तरह से व्यवस्थित किया जाएगा। लेकिन आज़ादी के 75 साल बीतने के बाद भी ये चीज़ें नहीं हो पाई थी। धन्यवाद दूंगा आप सबके चैनल के माध्यम से जिलू पार की जनता की तरफ से पूज्य योगी जी महाराज को, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, और अपने भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी को, कि हम लोगों की, जनता की और हम लोगों की मांग को उन्होंने स्वीकार किया और आज़ादी के घटना के 150 साल बाद एक उपेक्षित शहीद स्थल, एक ऐसा स्थल जिसको क्रांति की मशाल जहां से जली थी, उस स्थल को उन्होंने स्मारक बनाने की घोषणा किया। 4 करोड़ 10 लाख रुपए उन्होंने जो है यूपी प्रोजेक्ट कॉर्पोरेशन के जरिए यहाँ निर्माण के लिए भेजा है और आज उसी का इसका शिलान्यास योगी जी महाराज ने गोरखपुर के कार्यक्रम में कर दिया था। आज विधिवत नवरात्र के पहले दिन इस कार्यक्रम की शुरुआत हो रही है। नारियल फोड़ करके राजा साहब के वंशज, शहीद राजा हरिप्रसाद मल्ल के जो वंशज हैं, बहु अतुल सिंह जी और उनके सुपुत्र जी, उन लोगों ने नारियल फोड़ करके और आज यहाँ कार्यक्रम का शुरुआत किया। हम लोग भी इस शहीद स्मारक के निर्माण के कार्य के साक्षी बने हैं। यह एक यहाँ पे चारों ओर से जो है इसकी चारदीवारी होगी, पाथवे बनेंगे, गार्डन बनेगा, लाइटिंग होगी, सार्वजनिक सुविधा, शौचालय जैसी चीज़ें भी होंगी, जन सुविधा केंद्र भी बनेगा। यहाँ पर स्नान करने के लिए घाट भी बनेगा, स्नानार्थी भी स्नान करेंगे मां सरयू नदी में। राजा साहब का एक भव्य स्टैचू यहाँ पर भी बनाया जाएगा। राजा साहब के उस शहादत को याद करने के लिए और नई पीढ़ी को बताने के लिए वो सब कुछ, उनकी कहानी को यहाँ लिखा जाएगा। एक पुस्तक भी आ रही है, नाट्य पुस्तक, जो स्कूलों में चलाने के लिए हम लोग अनुरोध करेंगे। तो राजा साहब के बारे में गांव-गांव के स्कूलों में बच्चों में वो किताबें भी पढ़ाई जाएंगी, वो भी यहाँ रखा रहेगा ताकि लोग आएंगे तो राजा साहब के बारे में जान सकेंगे। ये एक चीज़ यहाँ बनने जा रही है। अभी प्रथम चरण में नदी की तरफ कटाव न हो, किला का जो ये अवशेष के किले का पीछे देख रहे हैं आप, इसको भी हम लोग संरक्षित करेंगे ताकि इतना ही थोड़ा सा बचा हुआ है, बाकी तो कुछ है नहीं।
लेकिन इसको भी हम लोग संरक्षित करेंगे ताकि लोग राजा साहब के समय की इस दीवार को भी देख सकें, स्पर्श कर सकें, राजा साहब को नमन कर सकें। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे होनी है। फिर रिटर्निंग दीवार नदी के किनारे बनेगी ताकि कटाव ना हो। फिर भविष्य और स्नान घाट भी बनना है। तो ये 1 साल का समय दिया गया है। 1 साल में विभाग इसको बना करके हम लोगों को सौंपेगा और फिर हम लोग इसका एक भव्य उद्घाटन कराएंगे। कोशिश करेंगे कि पूज्य महाराज जी अपने करकमलों से इसका करें, क्योंकि उन राजा साहब के सैनिक छावनी तक जहाँ मुक्तिपथ बना हुआ है, वहाँ तक आने वाले मार्ग का नामकरण भी राजा हरिप्रसाद मल्ल मार्ग जब उत्तराधिकारी थे गोरक्षपीठ के महाराज जी, तब उन्होंने किया था। जहाँ राजा साहब की सैनिक छावनी हुआ करती थी, जहाँ हजारों सैनिक शहीद हुए थे, वहीं पे आज मुक्तिपथ बना हुआ है और वो एक पर्यटक स्थल, एक स्मारक बन चुका है। जहाँ राजा साहब के घोड़े अस्तबल हुआ करते थे,